ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दुआएं दो, दुआएं लो। और बाबा सेवा के लिए युक्तियां बताते कि किसी को भी जब ज्ञान सुनाते तो कौन सा पॉइंट सुना? आप कौन है? और सबसे पहले किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो क्या सुनाएंगे? आत्मा का ज्ञान देंगे पहले। और आपको कितने बाप है? 2 बाप, एक शरीर के पिता, एक आत्मा के पिता है। उनका नाम है शिव। बाकी सब के शरीरों के नाम है, उनका केवल आत्मा के ऊपर नाम है शिव। और उनको याद करो। वे निराकार है, परम धाम के निवासी है। वे ज्ञान के सागर है, सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद ज्ञान शक्ति के सागर है। और एक बात ही सबके बाबा है, वो सर्व का पिता है, वो एक है, वही सर्व का पिता है। और वे हमें मनुष्य से देवता, पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। इस दुनिया को वैशालय से शिवालय बनाते हैं। बाबा भी आदि अंत और मध्य का ज्ञान सुनाते हैं। वे हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वे आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। अच्छा, संकल्प से बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। बाबा को याद करेंगे, हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा मदद मिलेंगी। किसी को हमें समझाना है तो कैसे समझाना है, ये आज बाबा हमें समझा रहे हैं। अच्छा, सुनते आज की मुरली। वाणी है 2/9/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो तो हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को भी समझाकर निश्चय कराओ और फिर उनसे ओपिनियन लो। दुनिया वाले खासकर जो भक्ति मार्ग वाले क्या समझते हैं? परमात्मा कहाँ है? तो क्या कहते हैं? सर्वव्यापी है। कहाँ है? तुझ में है, मुझ में है, इनमें है, इसमें है, उसमें, सब में भगवान को देखो।
कण कण में है। और गीत भी बनाया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, कर ले जगत से प्यार सभी से, कर ले जगत में प्यार सभी से, कोई नहीं है पराया रे, तुझ में राम मुझ में राम तुझ में राम। और उसमें फिर खो जाते। अब ये ज्ञान है कि अज्ञान है? सर्व को समदृष्टि से देखो, सर्व पर दया करो, इस भावना से ये ठीक है। पर परमात्मा मुझ में नहीं, तुझ में नहीं, मुझ में आत्मा है, मैं आत्मा हूं। दूसरा, दुनिया में इस शरीर में आत्मा का निवास स्थान कहाँ है ये भी पता नहीं। ये पता है हम आत्मा है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा गुरुजी आत्मा कहाँ रहती है, तो कहने लगे कि सब तरफ आत्मा है शरीर में। गुरुजी आत्मा का रूप कैसे है, दिखाई देती नहीं, सब तरफ है। लेकिन बाबा ने हमको क्लियर बताया कि आत्मा अणु रेणु से सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, जो पुराने ऋषि मुनि कह करके गए, वो है आत्मा। और ये हड्डी मांस का पुतला, इतना बड़ा शरीर, वो आत्मा चला रही है। और मुझ आत्मा के पिता इसमें उसमें नहीं, पर वे आत्मा के पिता भी ज्योतिर्बिंदु, ये परम धाम के निवासी है। और गीता में लिखा है कि मेरा धाम परम धाम, परलोक, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, ये है। बाइबल में लिखा हुआ है गॉड विच लिव्स इन सेवंथ हेवन इज लाइट, ऊपर उंगली दिखाई। कुरान में लिखा हुआ है कि वो कहाँ है, सातवें आसमान में है, उसको नाम दिया है अर्श आजम। जो इधर परम धाम कहा, उसको वहां अर्श आजम कहा। और सारी दुनिया कहते समय कहती है वो तो ऊपर वाला ही जाने। कोई क्रिकेटर की सेंचुरी हो जाती है तो भागते हुए जाकर कहाँ देखता है, विराट कोहली की सेंचुरी हुई, सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी हुई, तो कहाँ देखते थे, ऊपर। सारे दुनिया के क्रिकेटर कहाँ देखते, ऊपर। किसी को भी कोई सक्सेस मिला तो कहाँ देखते, ऊपर। हे भगवान कह करके नजर कहाँ जाती, ऊपर। हे ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। ऊपर क्या है, तो कण कण में है या ऊपर है, ऐसा हो जाता है। गुरु नानक देव इन्होंने भी क्या कहा, एक ओंकार निराकार, उंगली कहाँ दिखाई, ऊपर। साईं बाबा आए, उंगली कहाँ दिखाई, सबका मालिक एक, ऊपर। सभी ने इशारा किया ऊपर। पर फिर भी ये गलती कहाँ हुई, कण कण में है, कण कण में है। कण कण में तो माया है, माया व्याप्त है, माया का कोई रूप नहीं, वो रूप बदलती है, कण कण में है। पर परमात्मा परम धाम की निवासी है। ये क्यों हुआ, क्योंकि भक्त शिरोमणि आत्माएं होकर के गए। जैसे संत मीराबाई बहुत भक्ति की, तो अंदर में जो मूर्त थी तो वो उनको बाहर में वही दिखाई देती थी, जो मन में रहता वही दिखाई देगा ना। लोभी को क्या दिखाई देगा सब तरफ, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा।
कोई कामी होगा तो उसको क्या दिखाई देगा? वही विकार विकार दिखाई देगा। कोई मोहवश अहंकारवश उसको वही वही दिखाई देगा। जो अंदर वो बाहर दिखाई देता है। तो उनको श्री कृष्ण दिखाई देते थे, तो उन्होंने कह दिया जित देखो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। सही था उनका। अब उसको वैसा का वैसा ले सकते क्या हम? सुनने वाले ने क्या कहा? जित देखो तू ही तू, माना वो कहा है कण कण में है। फिर पुराने ऋषि मुनि होकर के गए, इन्हों को आगे आने वाला कलयुग दिखा, और उस कलयुग में उन्होंने देखा कि प्राणी मात्राओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जो आज हम देख रहे हैं। जो कलयुग आएगा उसमें बहुत अत्याचार होंगे। जिंदा जानवर पर गर्म पानी डाल करके उसकी चमड़ी निकालेंगे, तो उसको तड़प तड़प के मारेंगे, तो उनकी तो आत्मा रूह कांप गई। उन्होंने कह दिया कि प्राणी मात्राओं पर भी में भी भगवान देखो, प्राणी मात्राओं में भी भगवान देखो, इनमें भी भगवान का अंश देखो। तो कारण ये था अत्याचार न हो। तो उन्होंने क्या कह दिया? प्राणी मात्राओं में भी क्या है? शब्दशाह अर्थ लिया भगवान है। नहीं, किसी को कहना कि तुम तो किसी सुअर को देख करके मुझे तुम्हारी याद आती है, वो क्या कहेंगे? तो मेरा अपमान हुआ। परमात्मा परम धाम के निवासी है, जन्म मरण रहित है, वे सर्वज्ञ है। और उन्हों की ये ग्लानि हुई कण कण में कहना। परमात्मा कण कण में नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में एक कहानी आई, भक्त प्रहलाद, उन्होंने पूछा कि कहाँ है तुम्हारे भगवान? बोले कहाँ नहीं है। क्या खंबे में है? हाँ खंबे में है। तो निकले नरसिंह अवतार और उसका वध किया। हर एक इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। देखो रावण को मारने के लिए भगवान आते शाम के समय, न दिन है न रात है, सायंकाल का समय रहता, मधुबन में अवतरण होता। न कलयुग है न सतयुग है, बीच का संगम चल रहा है, ऐसा दिखा है। न मैं देवता हूं न मैं मनुष्य हूं, मैं तो ईश्वर हूं। न ये न वो न वो न वो, ऐसा दिखा है उसमें। तो ये है उसके पीछे के आध्यात्मिक रहस्य। तो हम है आत्मा रूपी सीताएं। रावण की कैद में 5 विकारों को रावण कहा जाता है। हर बात के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य छोड़ दिया और उसको डायरेक्ट ले लिया। ये बात हमें सबको समझानी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और फिर ओपिनियन लेना है। दूसरा ये भी बताना है हमें, एकच भूल कि भगवान कौन है? निराकार, जन्म मरण रहित, और वे गीता के भगवान हैं। गीता सर्व शास्त्रोमणि शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता भगवान की गाई हुई है। ये भी एकच भूल हमको बताना है। और श्री कृष्ण की महिमा क्या, ये भी बताना है। वे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, होवनहार, मर्यादा पुरुषोत्तम, फर्स्ट प्रिंस सतयुग के,
और परमपिता शिव परमात्मा निराकार, परम धाम निवासी, जन्म मरण रहित, ये पतित पावन, योनों की महिमा। परम पिता शिव परमात्मा ही गीता ज्ञान दाता है और गीता के ज्ञान के द्वारा ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये भी हमें सारी दुनिया में बताना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई पूछ नहीं सकता? उत्तर है, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वे झट कहते हैं, हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे ऐसे ही मिले थे। जो नहीं समझते हैं वो तो मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल भी दूसरे किसी को नहीं आएगा। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं, यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इस विचार से, तुम घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम किसके पास जाते हैं? शिव बाबा के पास जाते हैं, जो ब्रह्मा के रथ में आकर के हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर नरक में आकर के पड़े हैं, और कोई भी सत्संग में किसकी भी बुद्धि में ये बातें नहीं होंगी। अब तुम जानते हो, शिव बाबा के पास जाते हैं जो इस रथ में आकर के हमको पढ़ाते हैं। कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो तो क्या कहेंगे? शिव बाबा के पास जाते हैं जो इस रथ में आते हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आए हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलता है। ये तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, तुम्हारे में भी विकार है, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। अगर ईश्वर सर्वव्यापी होता तो हो ही नहीं सकता। तो फिर वर्षा कौन किसको दे? ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय चाहिए कि वो ईश्वर हमारा बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। वो बाप हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, गुरु भी है, बेहद का सद्गति दाता है, हमें शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल में भी नहीं आता होगा, और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता कि क्या मिलना है। उसमें तो सिर्फ कन रस है। रामायण, गीता आदि जाकर सुनते हैं, बुद्धि में अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। आगे तो हम भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहते थे, अब बाप समझाते हैं वो तो झूठ है, बड़ी ग्लानि की बात है। तो कोई भी आए तो ओपिनियन जरूर लिखना चाहिए। आजकल जिनसे तुम ओपिनियन आदि कराते हो वो ये लिखते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा समझानी देती है, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती है। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है, अच्छा है कह करके चले जाते हैं। बाकी ये ओपिनियन कोई भी नहीं लिख करके देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये तो बड़ी भूल हुई है। ईश्वर तो बाप है, टीचर है, गुरु है। तो मुख्य बात यही है। दूसरा फिर ओपिनियन ये भी चाहिए, ये भी समझानी इससे आती है कि गीता का भगवान
श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य को या देवता को नहीं कहा जाता, भगवान एक को कहा जाता है। वो हमारा बाप है, वो निराकार है, उनका नाम शिव है। ये शिवलिंग सारी दुनिया में उनका प्रतीक है। उस बाप से शांति सुख का वर्षा मिलता है। ऐसा ओपिनियन लेना चाहिए। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो कोई काम के नहीं है। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है, बाकी मुख्य बात जिससे ही तुम्हारी विजय होनी है वो लिखाओ। वो है कि ये ब्रह्मा कुमारी सत्य कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो हमारा बाप है और वो गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, ये भी ओपिनियन जरूरी है। दूसरा कि पति पावनी गंगा नहीं है, परंतु वो एक ही बाप है। वैसे ऐसे ओपिनियन जब लिखे तब तुम्हारी विजय हो, परंतु अभी टाइम पड़ा है। अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है, इतना खर्चा होता है। ये तो तुम बच्चे ही एक दो की मदद करते हो, एक दो को मदद करते हो, बाहर वालों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा सो नहीं पाएगा। कल्प कल्प तुम करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। अब तुम समझते हो कि वो बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भले गीता सुनते हैं, परंतु उससे राज्य थोड़ी प्राप्त किया। ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गए। कैरेक्टर बिगड़ते बिगड़ते पतित बन गए। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों के अंदाज में आते हैं। जहां तहां पानी देखते वहां फिर जाते हैं, समझते हैं पानी से हम पावन बन जाएंगे। अब पानी तो जहां तहां नदियों से आता ही रहता है, इनसे कोई पावन थोड़ी बन सकता है। क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पानी में स्नान करने से पावन बन नहीं सकता। यह है भूल। ये तो इन तीन बातों का ओपिनियन लेना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वे परम धाम के निवासी है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परम पिता शिव परमात्मा है। पतित पावनी कोई पानी नहीं हो सकता, गंगा नहीं हो सकती, पतित पावनी एक परमात्मा ही है। यहां तीन ओपिनियन लेने चाहिए। अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, काम अच्छा कर रहे, पर क्या कहते? तुम चलने दो, आमच्याच्यानं होत नाही, पण तुम्ही चांगलं करून राहिले, चलू दे. म्हणजे यायच्या म्हणण्यानं करणार आहोत आपण आता. नहीं नहीं चांगला है, चल दे. भगवान आए हैं, वो कहते हैं हमें याद करो तो हम पतित से पावन बनेंगे. ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वे गीता के भगवान है, परम धाम के निवासी है, वे पतित पावन है. अच्छा नहीं नहीं अच्छा अच्छा चलने दो. तुम कहाँ जा रहे? अरे पापा हमारे पीछे फुर्सत तो भी है क्या हमको? हमारे पीछे हम काम धंधे वाले हैं ना. पण तुम अच्छा कर रहे, चलन दो.
स्वर्ग स्थापन होगा, तुमने राजा ही लेना। हमको कोड़ी जमा करना है, हमको कोड़िया जमा करना है, जो यहीं छोड़ के जाना है। हाँ। तो अभी सिर्फ कहते हैं कि संस्था अच्छी है, पर बहुतों के अंदर में जो भ्रांतियां भरी हुई है कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, वहां जादू है, यहां से भागती है, वहां जाती है, वो ख्यालात दूर हो जाते हैं। अभी वो ख्यालात दूर हो जाते हैं क्योंकि आवाज अब बहुत फैला हुआ है। शुरू शुरू में क्या था? शुरू शुरू में क्या समझते थे? वहां मत जाओ, जादू करते। हाँ, वो अपना ही बना लेते, फिर उसको कुछ सोचता ही नहीं है, बस वही वही करेगा, वहां नहीं जाओ। अभी ये नहीं समझते, समझते कि अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आवाज बहुत फैला हुआ है, विलायत तक आवाज गया था पहले। तो क्या आवाज गया था कि इनको 16,108 रानियां चाहिए, और उनसे अभी उनको 400 ही मिल गई है, क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे। बहुतों ने फिर विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई भी चल न सके। सब कहते थे कि ये जादूगर फिर कहां से आया। और फिर वंडर देखो, बाबा तो कराची में था, आप ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग आया, कोई को पता नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे भागे। ये भी ख्याल नहीं किया कि इतने सब कहाँ जाकर रहेंगे। फिर फट से ब्रह्मा बाबा ने एक बंगला लिया, तो जादू की बात हो गई ना। अभी भी कहते रहते हैं कि ये बहनें जादूगरनियां हैं, देखना। प्रसाद के लिए भी बोलते हैं ना, प्रसाद खाने। ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर वापस लौटेंगे नहीं। और ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती है, सबको भाई बहन बनाती है। तो फिर ये सुन करके कितने आते ही नहीं। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वो जो बातें बुद्धि में बैठी हुई है, अब वो दूर हो गई है। पहले था ऐसा। बाकी बाबा जो अब चाहते, ओपिनियन लिखाना चाहते, वो कोई नहीं लिखते। बाबा को वो ओपिनियन चाहिए कि ये लिखे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव बाबा पुनर्जन्म रहित है। गीता में जो लिखा है कि मैं अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता हूं, मन मना भव, मुझे याद, मन ही मन मुझे याद करो। तुम जो मुझे इन दो आंखों से देखते हो, ऐसा मैं नहीं हूं। और गीता का ज्ञान दिखाया, युद्ध के मैदान में दिया। और अर्जुन और वो पांडव कौरव भाई भाई दिखाए। और श्री कृष्ण पांडव को, उसमें भी अर्जुन को कह रहे हैं कि तू इस कौरव को मार तो मैं तुझे वैकुंठ का राज्य दूंगा। तो भगवान अगर आपको कहे आप अपने भाई को मारो, सारी प्रॉपर्टी मैं तुमको दे दूंगा, और अर्जुन कह रहा है कि नहीं, मुझे राज्य प्राप्त करने के लिए इन्हों को मारना नहीं है। मोह बीच में आ रहा है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, सब मोह नष्ट करो, ये सब मरे पड़े, बस तुम्हारे मारने की देरी है, ये मरे पड़े, मारो इनको।
और सब युद्ध के मैदान में ऐसे खड़े हैं। अब युद्ध स्टॉप हुआ है और कहा है कि उन्होंने ऐसा जादू कर दिया है कि सब भूल गए हैं हम कहाँ हैं, और अकेले अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं रथ में बैठ करके। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और क्या भगवान हिंसक युद्ध करने लगाएंगे? नहीं, वे श्री कृष्ण नहीं, वे परमात्मा कह रहे हैं। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में जो ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण थे सतयुग में, उनके अंतिम जन्म में इनके तन में ये शरीर रूपी रथ में आकर के, और हम सब जो ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन हैं, इन अर्जुनों को कह रहे हैं कि तुम अपने आप को आत्मा समझो और तुम मुझे जो देखते हो साधारण, मैं ऐसे नहीं हूं, मैं ज्योतिर्बिंदु। मुझे देखने के लिए तुम्हें दिव्य चक्षु चाहिए, आत्मा के चक्षु। इन आंखों से तुम देखेंगे तो साधारण तन दिखाई देगा। तुम अपने आप को आत्मा समझकर मुझ प्रकृति के बीच में जो चमक रही है आत्मा, उसको देखो। और फिर कहा कि 1000 सूर्य से तेजोमय है, ऐसा भी नहीं है। और तुम, मैं बाप हूं, तुम बच्चे हैं। बच्चा क्या ऐसा कहेगा कि मेरे पिता 1000 सूर्य से तेजोमय है? ऐसी भी बात नहीं है। विराट रूप दिखाया, उसमें दिखाया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देवता। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 84 जन्म में बाजुली का खेल, इसमें हमारे ये कलाएं उतरती कला होती जाती। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। तो भगवान हमको कह रहे हैं तू इन्हों को मार, माना किसको मार? काम, क्रोध। हम क्या कहते, काम ही नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेंगी? काम विकार नहीं होगा तो दुनिया कैसे चलेंगी? इंग्लिश में इसको कहते लस्ट, क्रोध, एंगर। क्रोध नहीं करेंगे तो फिर तो मेरा कोई सुनेगा ही नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ेगा। लोभ, लोभ नहीं करेंगे तो धन कैसे कमाएंगे? लोभ तो जरूरी है। मोह, मोह ही नहीं होगा तो घर बार छोड़ करके क्या चले जाएंगे? अपने देह के संबंधियों से मोह तो चाहिए। अहंकार, अहंकार तो चाहिए। अपने आप को कुछ तो मुझे समझना ही होगा। तो इन्हों को समझते अपने भाई बंद है, प्रिय, घृणा, द्वेष, ग्लानि, नफरत, इनके साथ ही मुझे रहना है। लेकिन हर एक किंतु परंतु पर बाबा ने पूरा खुलासा किया, गीता का ज्ञान सुनाया कि नहीं तू इन्हों को मार तो मैं तुझे वैकुंठ का राज्य दूंगा, इन्हों पर जीत प्राप्त कर। यह है उसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य। जैसा कि वैसा लिया हमने तो गलत दिखाई देता है। फिर दूसरे धर्म के जो लोग हैं ये टीका टिप्पणी करते, श्री कृष्ण पर कलंक लगाए, वस्त्र चुराते थे, माखन चुराते थे, माखन चोर, ऐसा शब्द उनके लिए यूज किया। तो उन्होंने कभी माखन चुराए नहीं। उनको तो सत्युग के प्रिंस थे, स्वर्ग के प्रिंस है, उनको क्या चुराना है? लेकिन सत्युगी रूपी जो ये माखन है, इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य है, इसको उन्होंने अपने पुरुषार्थ से हासिल किया। ऐसा है। 2 बिल्लियां लड़ मरे, माखन को तीसरा ही खा गया। यह अमेरिका और रशिया, ये लड़ मरे, माखन स्वर्ग में, स्वर्ग का माखन ये श्री कृष्ण को मिल गया। हमारे प्रदर्शनी की चित्र में दिखा है। वस्त्र नहीं चुराए, उन्होंने ये कहा, शिव परमात्मा ने श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में जो वो थे साधारण तन में, उनके तन में आकर के ये बताया कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर रूपी वस्त्र उन्होंने चुरा लिए। जैसे
ये उसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य। ये हमको सारी दुनिया में समझाना। किसी को क्या समझाएंगे? समझाना, क्या समझाना है हमको? आज बाबा कह रहे, और फिर समझाने के बाद में लिखा लो। समझा क्या? लिखो। वो क्या कहेंगे? इतना समझाने के बाद वो क्या कहेगा? सब कुछ तुम्हारा हो तुमसे सहमत है। तुम्हारा जो नहीं, तुम बराबर कह रहे हैं, पर कैसा है, अभी उधर मेरी राह देख रहे हैं ना, वहां जाना पड़ेगा मुझे, तो तुम चलने दो अपना बराबर। मेरे को फुर्सत तो होना कि नहीं। अब मैंने सोचा ही नहीं कभी इन बारे में, तुम जो बोल रहे वही सही। किसी ने अगर कहा परमात्मा सर्वव्यापी है, सत्य है महाराज। किसी ने कहा परमात्मा परम धाम के निवासी है, सत्य है महाराज। अरे वो अलग कह रहा है, वो अलग कह रहा है, दोनों को सत्य कह रहे तुम। वो कहेगा तू कुठेही असला तर भाऊ कामधंदे तर करावंच लागतील आपल्याला, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है, ऐसा। तो शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित, तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर है। फिर देखेंगे, ये तो अखबार में भी निकल पड़ा है कि गीता का भगवान परमपिता शिव परमात्मा है, और वही बाप टीचर सर्व का सद्गति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे ही मिलता है। बाकी अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती है, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते वो ओपिनियन लिखे, मुख्य ओपिनियन ही यह है। बाकी सिर्फ राय देते हैं कि ये संस्था बहुत अच्छी है, इससे क्या होगा। हाँ, आगे चल जब विनाश होगा और स्थापना नजदीक होंगी तो तुमको ये ओपिनियन भी मिलेंगे, समझकर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ना, अभी तुमको ज्ञान मिला है। एक बाप के बच्चे हम सब आपस में भाई भाई है, ये किसी को भी समझाना बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है, उनसे जरूर सुप्रीम व्याध का पद मिलना चाहिए। सो भी 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम 5000 वर्ष कहते हो, कितना फर्क है। बाबा समझाते हैं 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। ये एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है, इनके राज्य में विश्व में शांति थी, लक्ष्मी नारायण के राज्य में। और ये राजधानी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। अभी तो अपार दुख है, और हम ये सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन मन धन से, गुप्त रीति से। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते, क्योंकि पुरुषार्थ गुप्त है, वो सब भक्ति मार्ग है। यहाँ तो तुम्हें चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र भी बुद्धि में फिराना है। और अभी हमारा ये अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया है, फिर हम नई दुनिया में फिर पहला जन्म लेंगे। फिर आत्मा पवित्र चाहिए। अभी तो सब आत्माएं पतित है, तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाप खुद कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो,
बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उसको याद करो, तुम्हारे पाप कट जाए। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, तो ऐसे बाप को तुम कैसे भूल जाते हो। वो कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तो सिर्फ तुम मुझे याद करो और पवित्र बनो। अब इस मृत्युलोक का विनाश सामने खड़ा है। ये विनाश भी हूबहू 5000 वर्ष पहले ऐसे हुआ था। ये तो अब स्मृति में आता है ना। अपना राज्य था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास तो कोई भी आता है तो उससे पूछता हूँ, बाबा पूछते कि आगे कब मिले हो। कोई तो जो समझे हुए है वो तो झट कह देते हैं कि बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे ऐसे ही मिले थे। परंतु कोई नया आता है जिसको कुछ पता नहीं है, मुझ पड़ता है, तो बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने इसको बराबर समझा है नहीं। फिर कहता हूं सोचो सोचो, स्मृति में आता है ये बात ऐसी तुमको और कोई पूछ नहीं सकता। पूछने का उसको अक्ल भी नहीं आएगा। वो क्या जाने इन बातों को। आगे चलकर तुम्हारे पास ऐसे बहुत आएंगे, आकर के सुनेंगे जो इस कुल के होंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है, चक्र का राज भी तुमको समझा दिया है। अब नई दुनिया में जाना है तो इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप तुम्हारे लिए नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती ना। पुराने मकान में फिर ममत्व नहीं रहता है। तब ये तो बेहद की बात है। बाप तुम्हारे लिए नई मकान नहीं, नई दुनिया, स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। इसलिए आप इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, ममत्व नई दुनिया में रखो। पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। वो तो हठ योग से हद का संन्यास कर जंगल में जाकर के बैठते हैं। तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। इसमें तो अथाह दुख है। नई सत्युगी दुनिया में तो अथाह अपार सुख है। तो जरूर उनको याद करेंगे ना। यहाँ तो सब दुख देने वाले हैं। माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देते हैं। और बाप तो कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उसको जीतेंगे तो जगत जीत बनेंगे। ये राजयोग बाप सिखलाते हैं जिससे हम ये पद पाते हैं। बोलो कि हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेंगी। तो अब मैं एक जन अपवित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगा थोड़ी। घर वालों को बोलो कि मुझे भगवान कहते हैं कि तुम एक जन्म पवित्र रहो। तो कहेंगे कहाँ है भगवान? कौन सा भगवान कह रहा है तुमको? ये ब्रह्मा कुमारी है, ये कह रही है, ये कोई भगवान थोड़ी है। तो क्या कहो? मुझे स्वप्न में भगवान कहते हैं। अब स्वप्न में कैसे आएगा पूछने के लिए? सही कहा कि गलत कहा? भगवान को तो क्या चाहिए? भावना। एक कहते भावना वाला मनुष्य था, उसकी बहुत भगवान में बहुत भावना थी। एक ढोंगी था, वेश वगैरह पहन लिया उसने और पूरा ऐसा साधु का वेश। तो गाय गोबर कर रही थी, तो इसने क्या किया, ऐसा नाक पकड़ा। तो इसने पूछा कि तुम साधु ऐसा क्यों कर रहे? अब वो बताएगा क्या गाय गोबर कर रही इसलिए कर रहा हूं। उसने क्या कहा, ऐसा किया तो भगवान दिखता है, ऐसा कह दिया, मैं भगवान को देखता हूं। अभी नहाने गया और नदी के पास
तो नदी में डुबकी लगाया, उसने कहा मैं भी देखता हूं भगवान को। नाक बंद करके रखा, जल्दी दिखो नहीं तो मर जाऊंगा। नाक दबा के रखा ना, श्वास रोक के रखा, अरे मर जाऊंगा जल्दी दिखो। एकदम भगवान तक सूचना गई। कहानी है, सूचना गई, नहीं तो मर जाएगा। एकदम उसको साक्षात्कार हुआ कहते। हाँ, बोले तुम कौन हो? बोले मैं भगवान। मैं कैसे मानूं तुम भगवान हो? मैं अपने गुरु जी से पूछूंगा पहले कि यही है क्या वो भगवान जिसको तुम देखते हो? तो वो गया पूछने के लिए। अरे बोले उसके पास मत जाओ, वो तो ढोंगी है, उसको तो 10 जन्म भी न दिखे। बोले भगवान। तो वो गया, नहीं बोले मैं तो गुरु जी से पूछूंगा, मुझे मेरा तो विश्वास किस पर है? गुरु जी पर है। वो गया गुरु जी से पूछने के लिए। बोले तुझे कैसे दिख गए भगवान? तो उसने कहा कि देखो मेरे गुरु जी को भी दिखाओ, और वो कहे भगवान है तो मैं मानूंगा। देखो बोले ये भोले भक्त की वजह से उसको भी अब दिख जाएंगे। उसको भी दिख गए। तो भक्ति मार्ग में सारी कहानियां क्या बताती है? भगवान को क्या चाहिए? भावना। वो काय का भूखा है? भावनाओं का। माताओं के पास क्या रहती है? भावनाएं प्रबल रहती है, तो भगवान अनुभव कर रहता है। और पुरुषों के पास भावना होती है क्या? होती है, थोड़ी माताओं के कंपैरिजन में, क्योंकि उसको व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा देखा हुआ रहता ना। ये कमाई धंधा कभी किए नहीं तो इनको कुछ पता नहीं है। ये व्यवहारिक ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा होने से वो उसमें भी व्यवहार देखता है, ऐसा समझता है, विवेक बुद्धि से सोचता है थोड़ा। लेकिन भगवान को चाहिए भावना। चाहे लाख गलतियां करो, लेकिन अपनी भावना कम ना हो उसके लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तेरा डर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पतित से पावन बनाने वाला कौन है? वो है तुम बनाओ ना। अविनाशी सर्जन कौन है? बीमारी जाने रही, डॉक्टर अगर एक ही है तो डॉक्टर को छोड़ देंगे क्या? दूसरा डॉक्टर है क्या फिर दुरुस्त करने वाला? कंप्लेंट किसको करेंगे? डॉक्टर को। तुम्हारी दवाई से बीमारी नहीं जा रही ना, हमारी बीमारी तो दुरुस्त करो। हमारी तो भावना है आप में, आप हमारी बीमारी दुरुस्त करो। बीमारी है 2500 वर्ष से लगी हुई, तो बीमारी को दुरुस्त करो। सारे विकार हमारे नष्ट करो, हम तुम्हारी याद में बैठेंगे। तो अब मैं कहता हूं ये एक जन्म नहीं, हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की राजाएं मिलेंगी। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई थोड़ी गवाऊंगा। इस पवित्रता की बात पर ही सारा झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा कि दुशासन हमको नंगन करते हैं, ये भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियां देते हैं। अब बाप बैठ समझाते कि तुम्हारी कितनी दुर्गति हो गई है, अपार दुख है। सतयुग में अपार सुख था, अब मैं आया हूं अनेक अधर्म का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करने। तुमको राज्य भाग्य देकर मैं वानप्रस्थ में चले जाऊंगा। आधा कल्प फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेंगी, तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। देखो 2500 वर्ष तक तुम कभी मुझे याद भी नहीं करेंगे। बाबा ऐसा दिन ही ना है जो मैं तुमको याद न करूं।
2500 वर्ष तक तुम मुझे याद नहीं करेंगे। तो बाबा समझाते तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है वो निकालकर ठीक हो रहा है। बाकी अब मुख्य बात जो है ओपिनियन लिखा लो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उसने आकर राजयोग सिखाया, पतित पावन भी बाप है। पानी की नदियां थोड़ी पावन बना सकेंगी, पानी तो सब जगह होता है। बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और वो फिर कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा ऐसा कह देते। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बच्चे कहते बाबा याद कैसे करे? अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उनका बाप इतना छोटा होगा ना। सिर्फ वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, ये बुद्धि में तुम्हारे ज्ञान है, तो बाप याद क्यों नहीं आएगा? तो चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, बड़ा रूप ही समझो बाप का, परंतु याद तो एक को करो ना, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई उपाय है नहीं। जो समझते हैं वो कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन पावन दुनिया विश्व का मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाए, उसके भी पाप कट जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहे निमित्त बन सर्विस करना है। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग में रहना है। विशेष बैठकर योग करना है। सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है। रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है। रोज एक क्लास वरिष्ठ का सुनना है। कभी क्रोध नहीं करना है। सदा प्रसन्न चित्त रहना है। ये वर्ष हमें मुक्ति वर्ष मनाना है। हमें सारी इच्छाओं का त्याग करना है। मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी एक ही इच्छा है, क्या? हरदम बाबा की याद। मेरी एक इच्छा है कि भगवान मुझे चाकर बनाए अपना। मुझे किसका काम करना है? एक वो जो राम है परमात्मा, उनका ही काम करना है। हनुमान जी से कहते वो जा रहे थे सीता को ढूंढने के लिए, तो समुद्र पार करके तो बीच में एक राक्षस पहाड़, वो राक्षस था, पहाड़ के रूप में आ गया और उसने कहा इतना तुम जा रहे हो तो थोड़ा सा विश्राम कर लो। तो वाक्य क्या है?
वाक्य क्या है वो? वाक्य है राम काज किन्ने बिनु, राम काज किन्ने बिनु, राम का काम किए बिना मोहि कहा विश्राम। सुंदरकांड में वाक्य आता, कहते हैं क्या कहा हनुमान जी ने? राम काज किन्ने बिनु मोहे कहा विश्राम। जब तक राम का काम पूरा नहीं होता मुझे विश्राम नहीं। तो शिव बाबा हमारे कौन है? राम। और हम उनके कौन है? हनुमान। और जब तक कि उनका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हम विश्राम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो अगर कहे थोड़ा सा आराम कर लो, बस हो गई सेवा, तो नहीं। जब तक सब आत्मा रूपी सीताओं को रावण की कैद से नहीं छोड़ा लेंगे तब तक के विश्राम कहा। ये भक्ति मार्ग में सब यहाँ की कहानियां हैं। वो है महावीर, इसलिए उनकी पूजा है। जो विश्राम में है उसकी कौन पूजा करेगा? अंगद कौन है? हम हैं अंगद। हमने रावण के इसमें पांव रखा राज्य में कि हमारा ये निश्चय का पांव हिला के दिखाए कोई, लेकिन पांव हिलता नहीं। अच्छा, और हमें ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है। और इस धार्मिक गांव में, जिस गांव का नाम प्रसिद्ध था कि ये बहुत धार्मिक गांव है, ऐसे गांव में जो पापाचार के काम हो रहे हैं, मांस खाना पाप है। किसी जानवर की हत्या करके उसका आनंद लेना ये राक्षसी भोजन है। और साइंस ने भी सिद्ध किया है कि वेजिटेरियन अगर रहे तो सब वनस्पति से भी हमको सारे तत्व मिल सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, सब जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है ये सब हमको वनस्पति से भी मिल सकते हैं। दादी जानकी जी ये वेजिटेरियन थे और 104 साल तक के जिए, और वो भी स्वस्थ। तो अगर कोई कहे कि ये खाने से तबीयत अच्छी रहती है तो गलत है। दादी जानकी जी को देखो, और हम लोग तो खाते ही नहीं है ना, फिर भी हम तो जी रहे ना। दूसरा जो कहते हैं कि फिर ये जानवर बहुत बढ़ जाएंगे ना, तो देखो भारत में कुत्ते खाता है क्या कोई? नहीं। फिर ज्यादा कुत्ते कुत्ते दिख रहे हैं क्या? नहीं, कुत्ते तो दिख नहीं रहे, अपने आप समय पर वो मर जाते। तो प्रकृति उसका बैलेंस करती है, तुम उसकी चिंता नहीं करो, तुम अपनी चिंता करो।
भगवान ने दुनिया बनाई, कुछ बातें भगवान पर छोड़ दो। एक संस्था है, उस संस्था में एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय सारा दिन बातें कौन सी करता है, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। ये संस्था तो अब गई के गई, खुद एम्प्लॉय है उस संस्था में, बस अब ये संस्था गई के गई, कोई यहाँ काम नहीं करता है। वो देखो जो हेड बैठे, कुछ नहीं, उन्होंने तो पूरी संस्था को खराब करके रख दिया। और फिर कुछ काम आया, अब सबको मिलके करना है। इसने जाके पहले बता, देखो मुझे कुछ मत कहना, मुझे मेरे काम है। उससे ध्यान में आ गया कि इसको खुद को ही काम नहीं करना है। बाबा ने कहा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तुम अपने आप को परिवर्तन करने का ठेका ले लो, अपने आप विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो दुनिया वाले क्या करते, इसकी उंगली उसकी उंगली, 4 उंगलियां कहाँ है, अपनी तरफ। जो कहता है वो काम नहीं करता, तो इससे सिद्ध होता है 4 पट से ये काम नहीं करता जब दूसरे को कह रहा है। अच्छा, और दूसरा तो इस धार्मिक गांव से ये चीची दुकानें जो लगी है हट जाए, वहां से हट जाए और सारा गांव वेजिटेरियन हो जाए। और हमारा यहाँ हॉल भी बन जाए, सरस्वती भवन बन जाए, बनना ही है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। माना गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। 2 नंबर, पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं, तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूं, ये नेचर जब नेचुरल हो जाएंगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे, स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले वही लाइट हाउस है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। बस आज गीत नहीं लगाएंगे, शांति में वैसे ही बाबा ने कहा कोई गीत नहीं कविता नहीं, बस शांति में बैठो, मुझे याद करो। उससे भी ऊपर की स्टेज। पहले पहले बाबा से बातें करना, परम धाम में देखना, बाबा
थांबा, योग चालू आहे सध्या, हालचाल नको. पहले पहले बाबा से बातें करना. बाबा कितने वर्ष के बाद मिले, कितना आपको पुकारा द्वापर से, अब आकर मिले. अब ये साथ कभी नहीं छोड़ना बाबा. बाबा आप कितने अच्छे हो, आप रोज हमें मुरली सुनाते हो, आप हमारे वेल विशर हो. आपकी हर आश मैं पूरी करूंगा बाबा. आपकी याद से मैं पावन बनूंगा. पहले ऐसी बातें करना, फिर बाबा को याद करना, फिर एकाग्र हो जाते.